देखिए, अगर हम कहते हैं कि जा रहे हो फिर, जा रहे हो फिर, गोइंग देन, आगे से जवाब दिया हाँ, यस, आगे से फिर सवाल आया व्हेन, व्हेन, जवाब आया यानी कब, तो जवाब क्या आया, इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, ओके फाइन, बाय, ओवर एंड आउट, बात खत्म। आप अगर आज के बाद आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके साथ इस तर्ज की अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आपका पियोन भी अंग्रेजी बोल रहा होगा, आपके अगर आया है वो अंग्रेजी बोल रहे होंगे, डिफरेंट पीपल वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश इन डिफरेंट डायरेक्शंस। Am I clear? अब एक और जरा फन फील्ड एक्टिविटी करते हैं, इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं। साथ वाले की तरफ मुंह कीजिएगा, कहिए पीपल, पीपल एंड फुफ्फो, फुफ्फो एंड पीपल, 3 दफा कहिए। जी जनाब, आपने देखा होगा कि जितना मुंह फुफ्फो कहते समय टेढ़ा होता है उतना पीपल कहते वक्त नहीं होता। एक दफा फिर कह के देखिए, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना जनाब। आप जरा गौर फरमाइएगा कि अगर हम आपसे कहें कि अंग्रेजी में पी तो होता है लेकिन फी भी होता है, और आप हमें कहें कि अच्छा हम मुंह टेढ़े करते फिरे, तो हम आपसे कहेंगे या फुफ्फो कहना छोड़ दें या पीपल कहना शुरू कर। ये देखिए, मैं अगर दावा कर रहा हूं तो साथ दलील भी तो दे रहा हूं। मैं ऐसे नहीं आपसे बात कर रहा कि नहीं आप इसे फ फ फ कहना शुरू कर दें, और जब मैं आपसे कहता हूं इसे फ कहना शुरू करें तो फुफ्फो, फूल, फैलना मौजूद है ना। बात पहुंची आप तक? इसी तरह से मेरी तरफ मुंह करके और यूं हाथ कीजिए, सबके सब यूं यूं सब कीजिए, ठ ठ ठ, वेरी गुड। अगर कोई कहे कि मैं ठोकर गया और टोटल से पेट्रोल डलवाया, ठोकर गया और टोटल से पेट्रोल डलवाया, तो हम उसे कहेंगे साहब जब आप ठोकर चले गए थे तो आपको टोटल से पेट्रोल डलवाना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? टोटल से पेट्रोल डलवाना चाहिए था। वो कहे मैं अच्छा मुंह टेढ़ा करूं, पेट्रोल टोटल, तो हम उन्हें कहेंगे भाई ठोकर कहना छोड़ दो, ठहराव कहना छोड़ दो, ठहरना कहना छोड़ दो, क्योंकि ठोकर अगर आपकी जबान में मौजूद है तो फिर कौन सी रुकावट। ये देखिए, जो आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये आज के बाद भी आपकी क्लास होती है, कल परसों तरसों। आप जब तहरीर पढ़ने लगे तो जहां टी आए, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स वो कहेंगे पता नहीं इनको क्या हो गया, और जब वो ये कहे कि पता नहीं इनको क्या हो गया तो इसका मतलब आपके साथ बहुत अच्छा हो गया। और जो कह रहे हैं इनको क्या हो गया, वो क्या कर रहे हैं? सड़ रहे हैं। साथ वाले को बोलो वो क्या कर रहे होंगे? मेरे इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है और उसका टाइटल है सीरियस सोबर सड़ियल। टाइटल क्या है? हम में से अक्सर लोग ना बड़े सोबर जो लगना चाहते हैं वो लगते क्या है? सड़ियल। जितने सोबर लगना चाहते हैं वो सीरियस लगने की कोशिश करते हैं, मुंह अपना बूथा बना के ना वो इधर उधर, और वो लग क्या रहे होते हैं? है जी। साथ वाले की तरफ मुंह करके बोलो मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं जी। 3 दफा बोलने का। हाँ जी, Am I clear? तो सड़ियल नहीं लगना। आप सबको जब मैंने कहा सड़ियल का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया तो आपके दिमाग में जरूर सड़ियल आए होंगे, आए हैं ना?
अच्छा जो सड़ियल है उनके दिमाग में भी सड़ियल आए होंगे। साथ वाले को ये बात सुनाई, हो सकता है सड़ियल तक पहुंच जाए। कहिए जो सड़ियल है उनके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि लोग सड़ियल होते हैं, इमेजेस बनते हैं दिमागों में। खैर, हमने ठ की बात की, हमने फ की बात की। अब मेरे साथ मिलके बोलिए कि छिपकली ने छछूंदर से कहा। अच्छा, आपके साथ वाला नहीं बोल रहा ना, तो उसकी तरफ मुंह करके बोले छिपकली ने छछूंदर से कहा। कहिए। आप जो नहीं बोल रहा तो आप बोलिए ना दोबारा से। ये क्या तुम जब भी चर्च में आते हो छतरी वाली चेयर पे बैठ के चॉकलेट खाते हो? कहिए मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। ये 3 दफा साथ वाले को बोल के गवाह बना लीजिए। मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। मुझे बदलने से मेरे अलावा। आप मुझे ये फरमाइएगा कि जब आपको पता चला ये छ का साउंड है तो अब आप चैप्टर कहोगे? चैप्टर, चैप्टर, चॉकलेट, चिंपैंजी, चेयर, टीचर। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? चूंकि ये हर्फ का हक अदा हो रहा है, लफ्ज को दुरुस्त अंदाज में बोला जा रहा है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। बीकॉम वालों पहुंच रही है बात? अच्छा। उसके बाद देखिए, हमने छ की बात भी कर ली, हमने छ की भी कर ली, हमने फ की भी कर ली। अब जरा मेरे साथ मिलके बोलिए, कहिए खोखर साहब कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो मेरी फुफ्फो की बेटी है ना, वो जिसने प्राइवेट पेपर दिए थे, उसको गिफ्ट कर दी। मुझे बदलने से मेरे अलावा। अब देखिए ख का साउंड भी आपने बोला। अब कैट होगा, क्या होना चाहिए? कैट, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अब क्या काइंड होगा? काइंड। काइट होगा? काइट। किंग होगा? क्वीन होगा, किंग होगा, काइट होगा। क्यों? ख का साउंड। Am I clear here, fellas? Wonderful, great. Now, R से पहले अगर वॉल का साउंड आ जाए तो बरतानिया वाला अंग्रेज जो है, जो बरतानवी अंग्रेजी है, आर की आवाज नहीं निकालते वो। अब जरा सुनिएगा। For example, standing in front of you, if I'm going to say there's a top over there, and if I keep on saying the same sentence even more than 10 times and you don't catch me, तो आप बोलेंगे हमारी वोकैबुलरी होती तो आप हमें समझ आते। वोकैबुलरी तो इशू ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग फिर जब हमें कहते हैं ना हमारी वोकैबुलरी को इंप्रूव करवाएं, वोकैबुलरी का हमारा मसला है, हम उनसे कहते हैं कि आपको फिल्म समझ आती है, कहते हैं इसीलिए तो कहते हैं वोकैबुलरी नहीं है। फिर हम उनसे कहते हैं भाई बात ये है कि अगर आपको फिल्म समझ नहीं आ रही तो उसकी वजह वोकैबुलरी नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं वोकैबुलरी ही है। फिर हम उनसे पूछते हैं जब सबटाइटल्स चलते हैं फिल्म के, उस वक्त अंग्रेजी समझ आती है? कहते हैं हाँ वो तो सारी समझ आती है। जिस घड़ी वो ये कहते हैं कि वो सारी समझ आती है, तो उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि वजह वोकैबुलरी, बल्कि वर्ड ही समझ नहीं आ रहा। आपने देखा होगा उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी सिंधी, जो भी जबान है आपकी, बलोची में, आपको अगर कोई कॉल करता है और आपको लफ्ज ही समझ ना आए, जबान आती हो, तो बात तो समझ नहीं आएगी। अब द मोमेंट आई सेड देयर इज अ टॉप ओवर देयर, ये इंग्लिश में मैंने कहा है और मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, वी टीच इंग्लिश नॉट पिंग्लिश। हम उसे पिंग्लिश कहते हैं जो नॉर्मली बोली जाती है। जब आप इंग्लिश की बात करते हैं, हमने कहा देयर इज अ टॉप ओवर देयर और आपने कहा समझ नहीं आया, तो मैं कहूंगा जनाब इसलिए समझ नहीं आया कि ये इंग्लिश में था, और अगर इस
से मैं फिंग्लिश में बोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, तो आप कहेंगे बोलना है, और जब मैं बोलने जाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। और वो क्या है कि देयर इज अ टावर ओवर देयर। इसमें कोई लफ्ज है जो समझ ना आया? जनाब है कोई? और अगर मैं कहता हूं देयर इज अ टावर ओवर देयर, जो कि टावर जब तक टावर नहीं होगा हमें समझ नहीं आएगा। Similarly, if I'm talking to someone and someone asks me where's the matchbox, I would say might be there in the corner, and the moment I said might be there in the corner, जब तक पता ना चले ये हमारे वाला कार्नर है, ये डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। मिलेगा? You got a corner word, you're gonna find this out there in the dictionary. You can't find it. You simply can't find it. आपको मिलेगा ही नहीं वहां पर, और उसके ना मिलने की एक ही वजह होगी, और वो क्या होगी? कार्नर नहीं है वो, BCO है। और उर्दू में भी आप देखें क्या लिखा होता है, बे छोटी ये बी, काफ अलिफ का है, but the word is become, that's the word, BSC, BA। हमें अपने सब्जेक्ट्स के नाम के हवाले से भी, but we have to understand all that। उसके बाद देखिए हमने अभी कौन से साउंड्स पे काम किया, फ, थ, ख, छ और आर से पहले वॉल का साउंड। इसी तरह अगर आर से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, आर से पहले क्या आता है, तो आर से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट पे उर्दू वाला पेश पड़ जाता है। जैसे ड्रीम जो है उसे आप कहेंगे ड्रीम, क्या कहेंगे? ड्रीम। ड्रेन को क्या कहेंगे? ड्रेन, ड्रेन। ट्रेन क्या होगी? ट्रेन। ट्रक क्या होगा? ट्रक। ट्रैक्टर क्या होगा? ट्रैक्टर। ऐसे होगा ना, क्योंकि हमने उसको, अब जरा कहिए कि करीम के करम से क्रीम ने कर्म किया। बात समझ आ रही है? एक तो करीम रब्बे कायनात की जात है, और एक क्रीम जो लगाई जाती है उसको क्रीम बोलते हैं, हम उसको भी करीम कहते हैं, क्योंकि इस आर से पहले सी आया, सी कॉन्सोनेंट, उसके ऊपर पेश डाल दिया हमने। अब ड्राइवर क्या होगा? ड्राइवर, ड्राइवर। ड्रम क्या होगा? ड्रम। ट्रिक की किसको क्या है? ट्रिक को क्या कहेंगे आप? ट्रिक। Your lips get round when you put like what paste जब आप डालते हैं। ट्रिक। साथ वाले की तरफ मुंह करके बोलिए ट्रिक। ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन। आप देखिएगा अगर तो राउंड हो रहा है मुंह, ये लिप्स राउंड हो रहे तो वो साउंड आ रहे, अगर स्प्रेड हो रहे तो वो साउंड नहीं आ रहे। ट्रक, ट्रेन, tractor. Very good, mashallah. Now, ing, ing का जो ग का साउंड है, आखिर में जो जी का साउंड है, वो जी का साउंड अक्सर अंग्रेज नहीं निकालते, और हम तो सारा जोर ही हाँ जी पे लगाते हैं। हमने कहा ड्रैंग, डैनिंग, हाँ, am I clear? तो वो एन के ऊपर उसको खत्म कर देता है। जैसे मैंने कहा था गावन, गुइंग को डावन, वर्किंग, टीचिंग, वॉचिंग, प्रोटेक्टिंग। am I clear? अब चूंकि फिर काफी देर से आपसे गुफ्तगू हो गई, फिर लम्हा भर को रुकेंगे और आपसे मैं ये अर्ज करूंगा कि आप फिर खड़े होंगे, और अभी तक जो हमने पढ़ा है आपने उसको रिवाइज नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि अभी तक पढ़ के आपको कैसा लगा, क्या क्या समझ आया, ये आपने डिस्कस करना है अपने सामने वाले पार्टनर से। स्टैंड अप, टर्न एंड डू दिस प्लीज।